अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मरजान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तकरीबन 4 से 5 माह पहले मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब पर चैनल पर दी थी कि पैरट्स मरजान और झंग क्लब फार्म हाउस मिलकर एक बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमारा वो बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ तक पहुँच गया है, किस तरह का है। अब पहले तो आपने वो वीडियो देखी थी, उसमें आपने देखा था कि किस तरह का फार्म है। अब उसमें क्या चेंजिंग आई हैं, किस तरह की चेंजिंग आई हैं और फार्म को हमने कैसे डिज़ाइन किया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फार्म के बाहर वाला जो भी एरिया है वो सारा विज़िट करवाऊँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्म के अंदर वाला एरिया विज़िट कराऊँगा कि हमने अंदर से फार्म को कैसे रेनोवेट किया है, कैसे बनाया है, वेंटिलेशन वगैरह का ख्याल कैसे रखा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ का विर्द कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये फार्म हाउस का गेट है। जैसे ही हम गेट के अंदर इंटर होते हैं, माशाल्लाह कुछ इस तरह का रिव्यू सामने आता है। तो ये सारा बर्ड्स ब्रीडिंग शेड है। यहाँ पर सारा जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सारा बर्ड ब्रीडिंग शेड है, जिसमें लव बर्ड वगैरह सारा कुछ इस टाइम मौजूद है। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा बैक साइड पे आपको जाके दिखाऊं तो इस साइड पे हमने बर्ड्स के लिए सब्जियां वगैरह भी उगाई हुई हैं, क्योंकि हम बर्ड्स को जो सब्जियां प्रोवाइड करते हैं वो फ्रेश हाइजीन सब्जियां देते हैं। ये सामने आपके बंद गोभी वगैरह लगी हुई है, फूल गोभी है, ये लहसुन है, चुकंदर है और ये पालक है। ये देखें माशाल्लाह कितनी फ्रेश पालक है, ये हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सामने आपके ये गाजर है। जितनी भी हमारे बर्ड्स को सब्जियां डलती हैं वो हमारे अपने फार्म हाउस की डलती हैं। ये देखें माशाल्लाह ये शलजम लगा हुआ, साथ में चुकंदर है, मूली है। अब थोड़ा सा इस तरह का रिव्यू होता है। अगर पूरे फार्म हाउस का रिव्यू आपको दिखाऊं तो इस तरह का थोड़ा सा रिव्यू आता है। ये देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है। ये सारा कुछ दोबारा हमने सब बाद में सेट किया। ये साइडों पे फाइकस वगैरह लगाई और ये सारी चीज़ें दोबारा मैंने की। अगर अब जैसे ही इंटर होने के बाद हम दूसरे एरिया की तरफ जाएं, आगे की तरफ बढ़ें, तो उस साइड पे जो अभी कुछ चीज़ें सेटिंग होने वाली हैं वो अभी सेट नहीं हुई। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। तो कुछ आपसे मशावरत भी करेंगे कि हम कौन सी चीज़ों को किस तरह सेटिंग करें। आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इस साइड को मैंने आपको बताता हूँ कि ये जो बर्ड शेड है इसकी सेटिंग किस तरह से की है। इसकी सेटिंग हमने इस तरह से की है कि गर्मियों में जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वो सूरज ऊपर से गुजर जाए, और सर्दियों में जो है वो सूरज शेड के अंदर जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये सामने जो विंडोज़ हैं, ये वाला बर्ड ब्रीडिंग शेड है, इसमें विंडोज़ हैं। इस टाइम डायरेक्ट विंडोज़ पर रोशनी पड़ रही है सूरज की, लेकिन गर्मियों में ये रोशनी नहीं पड़ेगी। गर्मियों में यहाँ से सूरज ऊपर से चले जाएगा, क्योंकि इस टाइम सर्दी में ये इधर आपको दिखाऊं तो अगर नज़र आए ये सामने से सूरज है। तो गर्मियों में ऊपर से जाएगा, सर्दियों में इस साइड से सूरज गुजरता है। यहाँ सामने हमने घास वगैरह लगा के इसको बिल्कुल खूबसूरत बना दिया, ताकि गर्मियों में इसकी एक और चीज़ की एडवांटेज मिलती है घास लगाने की फ्रंट पे, कि गर्मियों में जब आप डेली पानी वगैरह लगाते हैं तो पानी लगाने से जब हवा चलती है तो वो ठंडी हवा बर्ड शेड में जाती है, तो उससे आपके बर्ड शेड का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और अगर बाहर वाली साइड पे आपने लगाए हुए हों पौधे वगैरह और बर्ड्स देखें तो एक नेचुरल सा माहौल फील होता है, जिससे बर्ड्स काफ़ी खुश होते हैं। अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे अभी क्या चीज़ है। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो अभी वो चीज़ें थोड़ी सेट करने वाली भी हैं, तो उसको हम अभी आहिस्ता आहिस्ता सेट कर रहे हैं। कुछ पौधे आज भी आ रहे हैं। ये साइडों पे हमने सरों के पौधे लगाए हैं, जब ये बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे और ख़ूबसूरत हो जाएगा।
तो अभी ये वाली साइड जो यहाँ पे हमारी पहले भेड़ें हुआ करती थी, ये वाली साइड कोई सेटिंग होने वाली रहती है, इसको हमने सेट करना है। इसमें एक रूम हम यूज़ कर रहे हैं बर्ड्स के लिए। ये सामने वाला जो रूम नज़र आ रहा है आपको, इसमें हमने इस टाइम फिंचेस लगाई हुई हैं, तो फिंचेस इसमें हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह ये छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे भी निकले हुए हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसके पास 4 बच्चे हैं, इसके बाद 10 हैं, 9 हैं, इसके पास 11 बच्चे हैं। ये हमारा टर्की का पेयर है माशाल्लाह। ये देखें, इसकी अपनी खूबसूरती है। मेरा इरादा है कि टर्की और मोर को भी बढ़ाया जाए। ये वाला एरिया भी कोई सेटिंग होने वाली रहती है, ये आस्ता आस्ता जब सेट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। अभी आज भी कुछ पौधे वगैरह आ रहे हैं, वो पौधे लगेंगे तो उम्मीद है कि उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी नर्सरी से कुछ गुलाब के पौधे और जामुन वगैरह, अनार वगैरह मंगवाए हैं, तो ये लगाने हैं। और ये देखें, ये सारे देसी गुलाब हैं, छोटी छोटी कलमें हैं और साथ में मतलब कि चली हुई कलमें हैं। ये आपको एक पीस मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपए का। अब देखें आजकल के ज़माने में 10 रुपए में क्या चीज़ आती है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी नर्सरी वाले ये पीस 10 रुपए का दे रहे हैं। 10 रुपए में ये आपको मिलेगा। ये मैंने गोजरा से मंगवाए हैं। ये तकरीबन 200 कलम है इसकी गुलाब की, और बाकी कुछ शहतूत वगैरह हैं। और ये मेरा इरादा तो ये है कि इनको ये हमने बाड़ बनाई थी इसकी फ़ाइकस की बाड़ के सामने 1 फुट जगह छोड़ के हम इर्द गिर्द सारा इस जगह पे लगा देंगे, क्योंकि जब इर्द गिर्द यहाँ सारा फूल लगे हुए होंगे। ये सारा देसी गुलाब है और देसी गुलाब की जो होती है खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। आम फार्मी गुलाब होता है, उसमें कलरिंग तो काफ़ी ज़्यादा आती है लेकिन उसकी खुशबू नहीं आती। तो गुलाब का मज़ा तभी आता है जब उसमें से खुशबू आए, और ये सारा सुर्ख कलर का है। तो ये सारी कलमें लगा देंगे। ये सारी कलमें चली हुई कलमें हैं, और ये देखें इस जगह पर लगाऊंगा। थोड़ी 1 फुट जगह छोड़ देंगे, 1 फुट जगह छोड़ के यहाँ से थोड़ी सी जगह निकाल के इस जगह पर लगा देंगे, ताकि फ़ाइकस जब बढ़ेगी इधर वाली साइड पे या बैक साइड पे तो उसको जगह खाली मिल जाएगी इजीली। ये सारा इर्द गिर्द ये 200 पौधा, जिस तरह ये सारी फ़ाइकस वगैरह लगी हुई है ना इर्द गिर्द, इसी तरह ही इसको लगा देंगे। तो इससे ये है कि खूबसूरती बढ़ेगी। जब ये सारे के सारे फूल खिला करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। फार्म हाउस की खूबसूरती तभी होती है जब उसकी ग्रीनरी हो, उसमें फ्रूट वाले पौधे लगे हुए हों, गुलाब वगैरह लगे हुए हों, ताकि वो अच्छा लगे। सादा पड़ी हुई मिट्टी या सादा जो बंजर ज़मीन पड़ी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर कोई फ्रूट वाला पौधा लगाएंगे आप अपने फार्म हाउस पे, तो अगर बर्ड ब्रीडिंग फार्म है, जैसे बर्ड ब्रीडिंग फार्म है, तो वो अपने बर्ड्स को भी आप फ्रेश फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, और आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से जब भी फार्म हाउस वगैरह बनाएं, बेशक छोटा हो तो उसके आगे छोटा बहुत गार्डन वगैरह होना चाहिए। थोड़ी बहुत सब्जियां या फल फ्रूट वगैरह जो हैं वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकें। जितना ज़्यादा फ्रूट और सब्जियां फ्रेश होंगी उतना बर्ड की हेल्थ बेहतर रहेगी। ये नवाज़ भाई हैं, ये हमारे माली साहब हैं, और पौधा बिल्कुल लाइन में लगाएंगे। ये फ़ाइकस भी इन्होंने माशाल्लाह लगाई थी। ये देखें बिल्कुल तरतीब में, काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अभी पहले ये सीध सेट करेंगे इसकी, उसके बाद ये पौधे लगाएंगे। ये देखें इस तरह जब भी पौधा लगाएं तो ख़ूबसूरत तब भी लगता है जब बिल्कुल लाइन में लगाओ। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये फ़ाइकस है, ये देखें लगी है, बिल्कुल लाइन में लगी हुई है। इसी तरह जब ये हम गुलाब लगाएंगे, हम लाइन बिल्कुल सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम बिल्कुल उस वक्फे पे लगाएंगे। एक वक्फे के लिहाज से सारे पौधे लगे होने चाहिए ताकि खूबसूरत लगे। अगर कोई एक पौधा कहीं लगा, एक पौधा कहीं लगा, तो वो बाद में अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता। अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन ये गुलाब के पौधों की कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह आज जितने हो सकेंगे इनको कंप्लीट करेंगे, और बाकी कल पे छोड़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम मगरिब का होने वाला, तो आधा पौना घंटा रहता है। जितने लगते हैं लगाते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल लगाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।